नमस्कार। नमस्कार तो बोलो भाई। इतना जोर से नहीं। अच्छा, अ, जिनको ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ तो उसके लिए म्यूट ना। ठीक है। हाँ, कोई कमेंट नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। स्लाइड 56 है लेकिन ये 169 दिखा रहा है। क्या सर? नहीं, वो ऐसे तो नहीं होता ये नेक्स्ट स्लाइड ऐसे आएगी। तो ये तो और छोटा, मतलब वो पीपीटी में थोड़ा बड़ा दिख रहा था। तो ये पीपीटी में दिखा हुआ, पीडीएफ में चलेगा? पीपीटी बड़ा दिख रहा है। नहीं नहीं, व्हाट्सअप व्हाट्सअप से लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा वाला है। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करो। ये कंफर्टेबल है, दिख रहा है आपको? ये थोड़ा इमेज स्क्रीनशॉट का है तो कम दिखेगा, फिर भी मैं पढ़ के आपको बताऊंगा। आज का थोड़ा ई गड़बड़ हो गया है, सॉरी। ये मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसमें पैनल और रूट रिले इंटरलॉकिंग में हमें जो एनुअल पैनल टेस्टिंग, एनुअल नहीं एक्चुअली अभी 5 साल हो गया, शेड्यूल जो पैनल टेस्टिंग करते हैं हम लोग 5 साल में एक बार, उसमें वो कई सारी चीज़ें हम लोग को देखनी रहती है। तो उसके कुछ मैंने यहाँ पे ये बनाए हैं हर स्लाइड में। ये करनी क्यों पड़ती है? इसके लिए कि ये अपनी सिस्टम इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हमें रेगुलरली चेक करने ज़रूरी होते हैं। और ये रेगुलरली चेक करने के लिए पहले 3 साल था, अभी हमारा एज पर नया मतलब एसीएम में भी लिखा है कि ये 5 साल हो गया है। इसके अलावा इसकी जो जितनी सारी टेस्ट्स है, ये ड्यूरिंग कमिश्निंग और एवरी अल्ट्रेशन, जब भी कोई मेजर अल्ट्रेशन होता है या माइनर अल्ट्रेशन होता है, उस अगर माइनर अल्ट्रेशन हुआ है तो उस पर्टिकुलर सिग्नल का, उसके कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल का, सभी का अपने को टेस्ट तो करना ही है। तो मैं यहाँ पे उसमें ये एक्चुअली पीपीटी पूरी पढ़ने के लिए तो टाइम जाएगा, इसलिए मैं बिना इसका थोड़ा सा समरी करके आपको बता रहा हूँ। तो ये उसके लिए हमें देने, इसमें सिर्फ लिखा है कि ये इतना क्रूशियल है कि आपके इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये एसेंशियल इसलिए हो जाता है कि कोई भी इंटरलॉकिंग कनेक्ट करने के मतलब फील्ड में कनेक्टेड करने के से पहले सेफ्टी इंश्योर किया जाना है ना, क्योंकि ये अनसेफ हो सकता है लेटर स्टेज में। ठीक है, ये जस्ट शो के लिए है। इंटरलॉकिंग टेस्टिंग, इंटरलॉकिंग टेस्टिंग का मतलब यही है कि जितना भी हमने जितना भी वायरिंग किया हुआ है वो फील्ड से कनेक्ट करने के टाइम पे हमने सही किया है कि नहीं, वो 2 स्टेज में देखा जाता है। तो एक तो है सिमुलेशन पैनल टेस्टिंग, जब कमिश्निंग होती है तो बहुत सारे तो लोग, सर भाई इसका वीडियो किधर है? हेलो, बहुत सारे लोगों ने कमिश्निंग में देखा होगा कि बिफोर कनेक्टिंग गियर्स, आउटसाइड गियर्स, एक साइड में एक बल्ब और ये सब बटन वगैरह लगा के एक सिमुलेशन पैनल को सेट किया जाता है।
तो ये उसी के लिए होता है कि जब फील्ड से कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो फील्ड से कनेक्ट करने के टाइम पे ये पहले से टेस्टेड हो, क्या, जो इंडोर वायरिंग की है, तो ये उसे कहा गया इसमें। और उसकी एक चार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल चार्ट। और कंट्रोल चार्ट के थ्रू ये होता है। और कंट्रोल चार्ट में क्या क्या होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे। फंक्शनल टेस्ट, इसके कई सारे फंक्शनल टेस्ट है। जैसे मैंने कहा था कि ये एसईएम का पैरा है 21.6.1, जिसमें फिजिकल इंस्पेक्शन वंस इन अ ईयर होना चाहिए। फिजिकल इंस्पेक्शन वंस इन अ ईयर होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट 5 साल में एक बार होना चाहिए। इंसुलेशन टेस्ट ऑन केबल्स एज पर चैप्टर 15 एसीएम। चैप्टर 15 जो एसीएम का है उसमें केबल्स के रिगार्डिंग जो भी दिया है वो इसमें फॉलो होना चाहिए, ठीक है। वो बाकी ये एसएससी जेई को 20 रूट्स तक और उसके ऊपर एएसटी एंड अबव उनको ये पैनल टेस्ट करना है, ठीक है। सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट, ये सिस्टम इंटीग्रिटी टेस्ट जो है इंडोर आउटडोर सिग्नल इक्विपमेंट के फंक्शनल वर्किंग और सेफ्टी के लिए किया जाता है। और इसमें जितने भी टेस्टिंग के नॉर्म्स है वो रिले इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, सब में वो उतने करने ही है, ठीक है। दिस टेस्ट शैल बी प्लान केयरफुली विथ मेन मटेरियल, टूल्स एंड पीए सिस्टम। ये मैंने कमीशनिंग और अपने शेड्यूल पैनल टेस्टिंग के लिए दोनों के लिए स्लाइड बनाया है। तो ये दोनों के लिए कॉमन है। हमें सिर्फ शेड्यूल पैनल टेस्टिंग में पब्लिक एड्रेस सिस्टम वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन हमें के बोर्ड मतलब सीटी रैक, ऑपरेटिंग पैनल और रिले रूम, ये तीनों जगह पे हमें टॉकबैक सिस्टम तो लगाना पड़ता ही है। आजकल आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो, क्योंकि उस समय इतना टाइम हमें बहुत कम मिलता है। एक पॉइंट को फ्लिकर करना है, तो ये नहीं कि पॉइंट को फ्लिकर करने के लिए लिंक डिस्कनेक्ट कर दिए तो उतना टाइम वेस्ट हो जाता है। वो अभी आगे देखेंगे उसको कैसे करते हैं। तो ये उसकी प्रिपरेशन है अंडर डिस्कनेक्शन। इसको डिस्कनेक्शन जो भी है उस पार्ट का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एसेंशियल रिक्विजिट नंबर ऑफ स्टाफ, मतलब जितने भी स्टाफ जो कॉम्पिटेंट स्टाफ है उनको रखना है। कंप्लीट इंटीग्रिटी टेस्ट शैल बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर ऑल फील्ड फंक्शंस आर कनेक्टेड टू आरआरआई और एआई जो भी है अंडर डिस्कनेक्शन, ठीक है। अब इसमें कंप्लीट टेस्ट शैल बी कैरिड आउट अगेंस्ट अप्रूव्ड सिलेक्शन टेबल। आप ये इंश्योर करिएगा, अभी यहाँ पे सब मेंटेनेंस स्टाफ ही है लगता है, आप ये इंश्योर कीजिएगा कि ये जब भी आपकी पैनल टेस्टिंग रहेगी उस समय लेटेस्ट वाला कंट्रोल टेबल आपको हेडक्वार्टर से मंगाना है। ये नहीं कि आपके पास 2 साल, क्योंकि 5 साल आप इसको इसके तरफ देखते ही नहीं है, तो आपको ये लेटेस्ट वाला कंट्रोल पैनल मंगाना है। हो सकता है 5 साल में वहाँ के एसएससी चेंज हुए हो, है ना, हो सकता है वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में और कुछ चेंजेस आए हो, तो किसने कैसे रखा वो सब देखने की जरूरत नहीं। लेटेस्ट वाला कंट्रोल टेबल आपको मंगाना है, अप्रूव्ड वाला, और उसके बाद में ये चालू करना है। फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट टेस्ट, एक्चुअली फील्ड कॉरेस्पॉन्डेंट टेस्ट है कमीशनिंग के टाइम पे ही होता है, मेटल टू मेटल कार्बन के लिए है, ठीक है। इसमें ये जो कंटेंट है, कंटेंट में हमें इतने सारे कंटेंट चेक करने। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है, मेकिंग पैनल फंक्शनल, टेस्टिंग। ये प्रोसीजर फॉर मेकिंग पैनल फंक्शनल मतलब क्या है, जब आप सिमुलेशन पैनल निकाल के, जो मैंने कहा कि एक बल्ब और बटन का जो भी ये एक सेट रहता है सिमुलेशन पैनल, तो वो जब निकाल के हम पैनल को थ्रू करते हैं गियर के साथ में, तब ये पैनल को थ्रू करना बोलते हैं। टेस्टिंग ऑफ मेन सिग्नल, टेस्टिंग ऑफ मेन सिग्नल, टेस्टिंग ऑफ सब्सिडियरी सिग्नल, ये टेस्टिंग ऑफ इंटरलॉकेट, सब ये जो है ये कमीशनिंग का पार्ट है, ठीक है। और आपको अभी इस टेस्टिंग में, अभी हम लोग आगे अपने टेस्टिंग में क्या क्या करना है वो दिखाएंगे। ये जस्ट एक कंट्रोल टेबल है, इसमें कोई भी एक रूट हम लोग बाद में चेक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये S1 का डिस्टेंस सिग्नल है, इनर डिस्टेंस, ये आपको पता है ये दो डिस्टेंस है, मतलब इसमें क्या है फ़र्क है पता है आपको, किसी ने कुछ? एक इनर डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस सिग्नल है ना। दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस कुछ नहीं है, एक डिस्टेंट और इनर डिस्टेंट। तो मैं बाद में जब आऊँगा तो ये शायद चार्ट नहीं रहेगा, लेकिन ये S1 सिग्नल यहाँ है और ये रूट बटन है उसका। एक अपन मेन लाइन का देखेंगे, एक डायवर्जन का देखेंगे, ठीक है।
टेबल ऑफ कंट्रोल, ये टेबल ऑफ कंट्रोल की मैं बात कर रहा था। सिलेक्शन टेबल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल इन पर्टिकुलर सिग्नल लेआउट take into consideration about the safety requirement, operational requirement and flexibility of train moves. It comprises of several columns. इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं जिसमें अभी हम लोग आगे देखेंगे। इतने सारे ढेर सारे प्रो, मैं सिर्फ आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ क्योंकि इतना दूर से दिखेगा नहीं। इसमें पहला कॉलम सीरियल नंबर के बाद में सिग्नल नंबर, जो सिग्नल बटन आपको दबाना है उसका, प्लस कौन से रूट पे आपको लेना है, जैसे मैंने बताया अभी मेन लाइन में लेना है या लूप लाइन में लेना है तो उसका रूट बटन, सिग्नल बटन रूट बटन हो गया। और पॉइंट कौन से रूट में आते हैं, नॉर्मल चाहिए कि रिवर्स चाहिए, ट्रैक सर्किट कौन से आते हैं उस रूट में, ओवरलैप से पॉइंट आते हैं नॉर्मल में रिवर्स में, ट्रैक सर्किट ओवरलैप में कौन से आते हैं, ये हो रहा है। उसके बाद आइसोलेशन में हवा नहीं जाएगी ना, बंद करो क्या, ओके। क्रैंक हैंडल जो एक वाइटल पार्ट है, सेफ्टी फीचर है। इसके बाद में फॉलिंग ट्रैक सर्किट, इसमें कई सारे ऐसे रहते हैं, आपने देखा होगा कि डाउन लोकल से डाउन थ्रू डाइवर्जन करते समय अगर आप लोकल खड़ी है तो वो आप लोकल अगर किसी वजह से सिग्नल को स्पैड करती है तो ये वाला सिग्नल उड़ जाना चाहिए, तो ये कुछ फॉलिंग ट्रैक सर्किट, उसे प्लान प्रोडक्शन भी बोलते हैं, तो ये फॉलिंग ट्रैक सर्किट आते हैं इसमें। उसके बाद में अप्रोच ट्रैक सर्किट, अप्रोच ट्रैक सर्किट आपको पता है कि सिग्नल के पहले कोई भी ट्रैक सर्किट इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसे जब वो ट्रैक डाउन रहे तब को, उसके बाद हाँ जब वो ट्रैक डाउन रहे, उस जहाँ पे गाड़ी रहे उसको कोई भी मास्टर विदाउट टाइम डिले कैंसिल नहीं करना चाहिए उस सिग्नल को अगर दिया हुआ है तो ये अप्रोच ट्रैक। और जहाँ जहाँ ट्रैक सर्किट नहीं वहाँ पे डेड अप्रोच है, तो डेड अप्रोच मतलब यहाँ पे उन्होंने एक कंपल्सन दिया है कि इसको 2 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। जैसे होम सिग्नल के पीछे अगर कोई कॉलिंग ऑन ट्रैक नहीं है तो वो डेड अप्रोच माना जाता है, और अगर कॉलिंग ऑन ट्रैक है तो वो छोटा ट्रैक सर्किट रहता है, तो वो होम सिग्नल नॉर्मली डेड अप्रोच ही रहते हैं। देखिए यहाँ पे S1 है, ये डेड अप्रोच है। उसके बाद में ये बैकलॉग ट्रैक सर्किट, बैकलॉग ट्रैक सर्किट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये S1 से लेके इस सिग्नल तक, ये आगे वाला स्टार्टर है, तो जब गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आएगी 282 BT पे आके खड़ी होगी तब ये पीछे वाले ट्रैक सर्किट पिकअप हो जाएंगे, तो ये उसके बैकलॉग के ट्रैक सर्किट हो गए। अब वो क्यों रखे हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और कोई पैसेंजर ट्रेन को हमें वाया डाइवर्जन निकालना है, तो गाड़ी यहाँ खड़ी होने के बाद में ये रूट कैंसिल हो जाना चाहिए, तो ये बैकलॉग के ट्रैक सर्किट हो गए, ठीक है। बैकलॉग के बाद में ये सिग्नल रिप्लेसमेंट टू ट्रेन, मतलब जो सिग्नल को पहला ट्रैक हिट करने के बाद में डेंजर जाएगा वो रिप्लेसमेंट ट्रैक सर्किट, पहला ट्रैक कंट्रोलिंग ट्रैक सर्किट बोलते हैं उसको, ठीक है। ओवरलैप रिलीजेस, ओवरलैप, अब जहाँ जहाँ ओवरलैप है उसको रिलीज करने के लिए कौन से ट्रैक पिकअप होने चाहिए वो लिखा हुआ है। 120 सेकेंड के बाद में ये ट्रैक सर्किट और ये पॉइंट का पोजीशन है। स्लॉटेड बाय, अगर कोई स्लॉट है उस सिग्नल को रिलीज, उसके बाद में लॉक रूट, कई सारे कोई बहुत सारे ऐसे मोमेंट है कि ये देने के टाइम पे कोई ये सिग्नल नहीं आना चाहिए, इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल को लॉक किया जाता है, तो ये लॉक बाई वाला भी इसमें लॉक्स रूट है। सिग्नल एस्पेक्ट कंट्रोल बाई, कंट्रोल बाई मतलब क्या है, मान लीजिए ये सिग्नल अगर देना है एडवांस, अगर देना है एडवांस, अगर ग्रीन है स्टार्टर या ग्रीन है, उसके पीछे ये जो होम सिग्नल है वो ग्रीन रहेगा, इसके आगे सब ग्रीन। लेकिन अगर इन केस ये मेन लाइन पे सिर्फ रिसीव करना है, लाइन क्लियर नहीं मिली है, तो ये रेड रहेगा, तो ये येलो रहेगा, और इसके पीछे का डबल येलो रहेगा। तो ये एस्पेक्ट कंट्रोल करता है अपने आप अगले सिग्नल से, ठीक है। तो ये उसमें दिया हुआ है कि येलो कब आएगा, डबल येलो कब आएगा, ग्रीन कब आएगा। इसके कुछ स्पेशल कंडीशन कहीं कहीं लिखे रहते हैं, तो ये रिमार्क में रहते हैं। स्पेशल कंडीशन पे हमें जब भी हम लोग पैनल टेस्टिंग करेंगे तो स्पेशल कंडीशन पे हमें ध्यान देना है कि वो वाकई में। अभी ये मैंने रखा है S1 का, S1 का जैसे डाउन मैन, अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, वो जो इसमें दिख नहीं रहा था,
यहाँ पे मैंने सिग्नल बटन दिया है S1 और 02 UN बटन है, इसमें पॉइंट है 101, 105 नॉर्मल में लगते हैं वो दिया है। ट्रैक सर्किट दिए हैं, पॉइंट जो ओवरलैप में है वो भी दिए हैं। ओवरलैप में नॉर्मल लगता है तो वो दिया है, रिवर्स में डैश है। मतलब इसमें जो भी रूट में ये वाले इसमें ये पॉइंट नॉर्मल है, ये पॉइंट नॉर्मल है, अगर सीधा मैं दूं तो ओवरलैप में ये दोनों पॉइंट आएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर इसको डाइवर्जन में दूं तो डाइवर्जन में अगर यहाँ पे सैंडम नहीं है तो ये पॉइंट रिवर्स में सेट होगा ओवरलैप में, तो ओवरलैप में ये पॉइंट रिवर्स आ जाएगा। इस तरह से कंट्रोल टेबल में हमें देना रहता है, ठीक है। अब क्रैंक हैंडल के 1, 3, 4 अभी प्रैक्टिस ये है कि जो पॉइंट नंबर है उसी हिसाब से उसको क्रैंक हैंडल के नंबर भी दिए, जैसे 101 है तो क्रैंक हैंडल का नंबर भी CH1 दिया जाता है। ग्रुप करते हैं यार्ड में जहाँ पे 2-2, 3-3 पॉइंट एक साथ ही एक ही मूवमेंट में लगते हैं, तो अदरवाइज मेन लाइन के नॉर्मली हम लोग अलग ही करते हैं, ठीक है। ये मेन सिग्नल का हो गया, ये उसका आगे का पार्ट है, मतलब ये क्रैंक हैंडल तक आ गया, उसके आगे जो टेबल है S1 का ही, तो ये रहा। इसमें बैकलॉग के ट्रैक सर्किट 01T, 101BT, 105T, ये जो ट्रैक सर्किट है ये बैकलॉग के है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। 101T, 101T, 101BT और 105T, ये इसके बैकलॉग के ट्रैक सर्किट है। तो ये इस तरह से हमें इस कंट्रोल चार्ट को वेरीफाई करना है जब हमारी टेस्टिंग हो, ठीक है। बाकी इसके कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं उसे भी आपको उस समय चेक करना है। एक्चुअली ये बहुत पार्ट आपको, ये जब PPT देंगे तो आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखिएगा। थोड़ा टेस्टिंग की तरफ आते हैं। टेस्ट कैरिड आउट ड्यूरिंग इंटरलॉकिंग टेस्टिंग, ठीक है। पॉइंट टेस्टिंग, ऑपरेशन ऑफ पॉइंट, लॉकिंग ऑफ पॉइंट्स इन द रन, ओवरलैप एंड आइसोलेशन, प्रूविंग ऑफ पॉइंट डिटेक्शन इन द सिग्नल क्लियरेंस सर्किट। ट्रैक सर्किट, ये सिर्फ मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ, इसके आगे आपका डिटेल। ट्रैक सर्किट प्रूविंग, सबरूट टेस्टिंग, ओवरलैप टेस्टिंग, क्रैंक हैंडल टेस्टिंग और ICC टेस्टिंग। अप्रोच लॉकिंग, बैक लॉकिंग, ट्रैक लॉकिंग, लॉकिंग टेस्टिंग, कास्केडिंग एंड रेड लैम्प प्रोटेक्शन, कॉलिंग एंड शंट सिग्नल टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ मेन सिग्नल। अभी यहाँ से हम लोग टेस्टिंग शुरू करेंगे। इसमें कैसे क्लियर द सिग्नल अंडर टेस्ट। अभी यहाँ पे आपका स्किल दिखता है, जो आपका स्टाफ वहाँ पे है वो किस तरह से उसको मतलब आपको कोऑपरेट करता है वो देखना है आपको। फ्लिकर पॉइंट मोमेंटरीली क्यों फ्लिकर करना है, क्योंकि वो आगे देखिए each TPR, एक्चुअली पॉइंट ने ट्रैक का भाग, each TPR इन द मेन रूट ऑफ द सिग्नल, इट्स ओवरलैप एंड आइसोलेशन। जितने भी ट्रैक सर्क्यूट रूट में, ओवरलैप में और आइसोलेशन में है, उसके कंट्रोल टेबल के हिसाब से उसको फ्लिकर करना है। मोमेंटरली क्यों करना है? सिग्नल शुड गो टू डेंजर व्हेन TPR इज ड्रॉप्ड एंड शुड रीक्लियर व्हेन ट्रैक सर्किट इज पिक्ड अप। अब इसका महत्व क्या है? दिस प्रूव्स दैट द कंसर्न ट्रैक सर्किट हैव बीन टेकन इन GR2 सर्किट। तो GR1 GR2 में लिए है कि नहीं, ये सिर्फ फ्लिकर करने से पता चलेगा। वैसे ही इन्होंने एक एग्जांपल दिया उसी ट्रैक सर्किट का। अभी कंटिन्यू एक एक ट्रैक सर्किट, जैसे मैंने उसमें अगर 4 ट्रैक सर्किट, तो पहला ट्रैक सर्किट डाउन करने के बाद में उसको डाउन ही रखना है, परमानेंटली डाउन करो। अभी कुछ सेकंड के बाद पिकअप करो, सिग्नल तो ड्रॉप चाहेगा ही, लेकिन वो रीक्लियर नहीं होगा। पहले ये फ्लिकर करने के टाइम पे वो रीक्लियर होता था, अभी रीक्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो GR1 पे लिया है, ये टेस्ट वहां पे प्रूव हो गया। कभी कभी इस तरह से अल्ट्रेशन के टाइम पे ये GR1 से निकला रहता मतलब कोई अल्ट्रेशन के टाइम पे कोई ऐसा जानबूझ के नहीं निकालेगा, तो GR1 में वो डालना है। तो ये जो पॉइंट है, जैसे कोई ट्रैक सर्किट परमानेंट डाउन करने के रहने के बाद पिकअप करने के बाद में अगर सिग्नल रिक्लियर हुआ, इसका मतलब वो GR1 में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैक लॉकिंग के इसमें उसको चेक करना है। अगेन फेल द TPR परमानेंटली एंड डू 3 बटन कैंसिलेशन, ठीक है ना। उसके बाद में उसको फिर से डाउन करना है, कैंसिलेशन करना है और GN ERN से आपको प्रेस करके उसको रिलीज करना है, ठीक है। अगेन अभी ये उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर से इसको सिग्नल को रिक्लियर करना है, 3 बटन कैंसिलेशन। बटन को प्रेस रखना है, अगर आपको पीछे वालों को दिख रहा है तो बटन को प्रेस रखना है एंड पिकअप द TPR बीइंग टेस्टेड। आपको ट्रैक को टेस्ट करना है। ऑल सबरूट एंड ओवरलैप शुड गेट रिलीज एज सुन एज द TPR इज पिकअप। जैसे आपने ट्रैक पिकअप किया, आपने बटन दबा के रखा है और ट्रैक डाउन था, जैसे उसने आपने ट्रैक ये जैसे
ओवरलैप रिलीज करने के लिए ट्रैक जैसे पिकअप हो जाएंगे वो रूट रिलीज हो जाएगा. इन केस द ट्रैक सर्किट इज बर्थिंग ट्रैक, ओवरलैप और आइसोलेशन, द रूट विल गेट रिलीज इवन विथ टीपीआर ड्रॉप. अगर ये बैकलॉग के ट्रैक सर्किट नहीं है तो भी, और जैसे ये आपको इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहने के बाद में, मैं आपको गाड़ी से एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहने के बाद जैसे मैंने बताया कि ये रिलीज होते हैं, उसको बैकलॉग कहते हैं. तो टेस्टिंग के दौरान भी देखना ही है, ये ट्रैक सर्किट डाउन करके रखने का और इसको कैंसिल होता है कि नहीं देखने का. वो बैकलॉग रिलीज नहीं होना चाहिए. वैसे यहाँ पे जैसे एक करते करते आप बर्थिंग ट्रैक तक आ जाएंगे, तो बर्थिंग ट्रैक डाउन करने के बाद में ये वाले जो रिलीज हो जाने चाहिए. तो वो बैकलॉग में लिया है कि नहीं, वो टेस्टिंग इस तरह होती है. बैकलॉग के ट्रैक सर्किट टेस्ट करते समय एक एक ट्रैक सर्किट के टीपीआर को डाउन रख के कैंसिल करके देखना है आपको कि जैसे बैकलॉग में कोई भी गाड़ी ही खड़ी है तो भी कैंसिल नहीं होना चाहिए. ये इंश्योर करने के लिए वो बैकलॉग की टेस्टिंग की जाती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इनके वो तो मैंने अभी बताया. नोट फॉर ईच EUU डब्ल्यू, मतलब ये EWYN मतलब 3 बटन कैंसिलेशन. इट शुड बी इंश्योर्ड दैट EWYN काउंटर बढ़ रहा है कि नहीं. हमें इतना ही नहीं कि इतना यही कर रहे काउंटर के ऊपर ध्यान नहीं है, काउंटर भी बढ़ रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा आपको. ठीक है. रेड इंडिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रैक ओनली मस्ट अपीयर ऑन द पैनल विच इज फेल्ड. कभी कभी ऐसा होता है इंडिकेशन प्रॉपर नहीं आता है, उसके साथ में कोई और दूसरे ट्रैक सर्किट का भी रेड LED जलता है, तो ये भी पैनल के ऑब्जर्वेशन आपको देखने हैं. तो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या हम लोग नॉर्मल वर्किंग में देख नहीं पाते, इसलिए पैनल टेस्टिंग में हमें प्रॉपर डिस्कनेक्शन वगैरह मिलके उनके ऑपरेटिंग के कैबिन सुपरवाइजर आते हैं, उनके साथ में हम लोग ये कर सकते हैं. इन केस देयर इज अ पॉइंट इन द बर्थिंग ट्रैक, देन द बर्थिंग ट्रैक फेल, द रूट रिलीज बाय 3 बटन कैंसिलेशन विल नॉर्मली नॉट टेक प्लेस. मतलब वो जो ट्रैक अगर डाउन है पॉइंट जोन वाला अच्छा नहीं, इसमें ऐसा है कि बर्थिंग ट्रैक में कभी कभी पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती सिग्नल पे उधर ही पॉइंट रहता है, तो वो रूट रिलीज नहीं होता है जब आप 3 बटन कैंसिलेशन करते हैं. However, with train standing on berthing track, all other subroutes and OV will get release. है ना. बर्थिंग ट्रैक पे खड़ा होने के बाद में बाकी सभी ट्रैक रिलीज हो जाएंगे, रूट रिलीज हो जाएंगे, सिर्फ वो वाला नहीं होगा जिसपे गाड़ी खड़ी है. ठीक है. आस्पेक्ट कंट्रोल, आस्पेक्ट कंट्रोल तो आपको पता नहीं जरूरत नहीं है, ये अभी एक्चुअली ये 3 एस्पेक्ट है. 4 अपने पास 4 एस्पेक्ट सिग्नलिंग है, तो फंडा तो वही है, आगे का रेड है तो पीछे का ये. तो ये चेक कैसे करते हैं. फर्स्ट क्लियर द सिग्नल एंड चेंज द एस्पेक्ट ऑफ लास्ट ऑफ सिग्नल, अल्टीमेटली मेक इट ब्लैंक. है ना. ये एक्चुअली इससे आपको क्लियर होगा. ये फॉर टेस्टिंग क्लियर द सिग्नल अंडर टेस्ट, कोई भी एक सिग्नल टेस्ट करना है. 3 एस्पेक्ट सिग्नल का भी यहाँ पे एग्जांपल है. ग्रीन जल रहा है तो आपके पैनल पे यहाँ पे ग्रीन स्टेडी दिखना चाहिए. अब इसने क्या कहा है, रिमूव द DG फ्यूज. तो DG फ्यूज होने के बाद में DG फ्यूज का कंडीशन हम लोगों ने क्रिएट किया है. ये फ्लैशिंग, ये येलो स्टेडी होगा. सेम नाउ रिमूव द HJ फ्यूज, क्या होगा, ग्रीन भी फ्लैशिंग, येलो भी फ्लैशिंग और रेड स्टेडी. नाउ रिमूव द RG फ्यूज ऑफ द सिग्नल, बोथ द ग्रीन एंड येलो इंडिकेशन फ्लैशिंग शुड बिकम विथ कंट्रोल रिले फिगर. एक्चुअली ये लाइन इस वाले के लिए है. ठीक है ना. ये कंडीशन के लिए, ये 4 नंबर है ना, तो थोड़ा सा इसमें. नाउ रिमूव द RG फ्यूज. अब इसकी कंडीशन क्या थी, इस वाले कंडीशन पे पहले ग्रीन निकाला, फिर येलो निकाला, फिर दोनों निकाला. दोनों निकालने के बाद में वो जो RG आ रहा था ना, दोनों निकालने के बाद में RG, अब RG का भी फ्यूज निकाल दिया, तो अब RG ये ब्लैंक हो जाएगा. अब ये RG का इंडिकेशन नहीं जलेगा. ठीक है. अब ये 5वां कंडीशन क्या है, 5वां कंडीशन ये है कि नाउ प्रेस GN एंड EGGN बटन. अभी आपको सिग्नल को कैंसिल करना है. अब कैंसिल करोगे तो क्या होगा, अब वो जो 2 यहां जल रहे थे वो भी चले जाएंगे. अब रेड फ्लैशिंग आना शुरू हो जाएगा.
ठीक है, तो ये आपको इसके साथ में देखना है। क्लियर द कंसर्न सिग्नल, फॉर एग्जांपल डाउन होम सिग्नल S1 रिमूव, हाँ ठीक है, वो वही है। इंडिकेशन ऑफ द अहेड सिग्नल S2 शुड बी फ्लैशिंग रेड। अब ये इसे हम लोग इंट्रा कास्केडिंग बोलते हैं, ठीक है, जो ग्रीन से येलो, येलो से ये, और इंटर कास्केडिंग मतलब दो सिग्नल के बीच का कास्केडिंग, ठीक है। अब जो सिग्नल अंडर टेस्ट था S2, उसका भी RG जब फ्यूज निकालोगे तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा पीछे का सिग्नल जो क्लियर था वो भी डेंजर चला जाना चाहिए। ये इसके एस्पेक्ट कंट्रोल को इस तरह देखते हैं, बहुत छोटा काम है ये। रूट इंडिकेशन, अभी रूट इंडिकेशन में आप ठीक पढ़ लीजिए। फॉर ऑल सिग्नल मूवमेंट विद डाइवर्जन, मतलब जो भी सिग्नल है उसको क्लियर कर दीजिए। रिमूव द रूट इंडिकेटर सप्लाई फ्यूज, रिमूव रूट इंडिकेटर फॉर ऑल सिग्नल मूवमेंट विथ डाइवर्जन, मतलब सभी सिग्नल के डाइवर्जन चेक करना है आपको। इसमें अभी कोई भी एक सिग्नल को आपने अगर टेस्ट करने के लिए रखा है, रूट इंडिकेटर जैसे फ्यूज निकालेंगे आपका सिग्नल जाएगा डेंजर, और ये UECR का इंडिकेशन हो जाएगा फ्लैशिंग, ठीक है। द सिग्नल शुड गो टू डेंजर एंड शुड रीक्लियर विद द फ्यूज री इंसर्टेड। जैसे आपने रूट के 110 का जो भी बाहर जाने वाला सप्लाई है उसका फ्यूज जैसे डालेंगे, रूट स्टेडी हो जाएगा और सिग्नल रीक्लियर हो जाएगा। इट मस्ट बी चेक दैट ऑल रूट लैम्प चेकिंग रिपीटर रिलेज UECR UECPR सब पिकअप हो रहे कि नहीं। UECR टेस्टिंग, टेक ऑफ द सिग्नल फॉर डाइवर्जन। अभी फिर से एक बार और दूसरा टेस्ट करना, रिमूव वन रूट, एक एक बल्ब हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहला बल्ब निकालने के बाद में येलो सिग्नल वैसा ही रहेगा, दूसरा निकालने के बाद में भी येलो सिग्नल, लेकिन जैसे तीसरा निकालेंगे, रिमूव थर्ड रूट इंडिकेटर UECR शुड ड्रॉप, मतलब थर्ड तीसरे के टाइम पे वो जाना चाहिए। नाउ विथ सिग्नल इज ऑन, रिमूव वन रूट इंडिकेटर लैम्प एंड टेक ऑफ द सिग्नल, मतलब अभी सिग्नल को, नाउ विथ सिग्नल इज ऑन, पोजीशन एक्चुअली ऑफ है वो, एक सिग्नल एक को देगा, तो 4 रूट के साथ में सिग्नल ऐसा ही रहना चाहिए। अगेन पुट बैक सिग्नल डेंजर करो, रिमूव सेकेंड, मतलब आप सिग्नल रिक्लियर करने से पहले वो बल्ब निकालने के लिए कह रहे हैं। अब ये साइट पे ही पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट आपको पैनल टेस्टिंग के दौरान ही करना जरूरी नहीं, ये एक्चुअली आप बीच में भी करना चाहिए, क्योंकि ये इतना अपने पास मैन पावर रहता नहीं कि हम लोग हर बार इस रूट LED पे चले जाए, लेकिन आपको ये टेस्टिंग पता होना चाहिए, ठीक है। पहले तो था कि सिग्नल दिया हुआ कंडीशन में हम लोग एक एक बल्ब निकाल रहे थे, अब सिग्नल बैक है, सिग्नल बैक है, अब एक मैंने LED निकाला, अब सिग्नल दिया तो सिग्नल आया, ठीक है मीना जी। उसके बाद में सेकंड वाला जो है, सेकंड कंडीशन में यही होगा कि सिग्नल रेड ही है, मैंने सेकंड बल्ब भी निकाला, सिग्नल रिक्लियर नहीं होना चाहिए। मतलब 3, जब आप दो मतलब आपको, मतलब ये उल्टा इसका कॉन्वर्स बताता हूं। इस कंडीशन में जब चलते हुए रूट में अगर 3 गए तब ये सिग्नल डेंजर गया था, लेकिन यहाँ पे पहले से अगर 2 गए हैं तो भी ये 3 पे नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इसका, ये दोनों का पिकअप और ड्रॉप अवे अलग अलग है, दोनों का सेम नहीं है UECR का। इसीलिए जब वो UECR पिकअप था, कभी UECR पिकअप था, इस समय भी पिकअप है, इस समय भी पिकअप है, वो क्योंकि वो उसका ड्रॉप अवे अभी उतना हुआ नहीं है। इसका ड्रॉप अवे कब होगा? जब ये तीसरा भी बल्ब निकलेगा। वही इस कंडीशन में क्या है, वो पिकअप ही हुआ नहीं है, तो पिकअप के लिए हमेशा ज़्यादा करंट चाहिए, तो मिनिमम 3 बल्ब के लिए वो पिकअप रहेगा। बस यही स्टोरी है इसकी। प्रीव्यूइंग अ पॉइंट, अभी ये पॉइंट को, जैसे मैंने ट्रैक सर्किट का बताया था कि ट्रैक सर्किट फिगर करने से सिग्नल जाता है कि नहीं, वैसे ही पॉइंट का करना है, पॉइंट फिगर करना है, GR2 में जाना चाहिए, और पॉइंट को परमानेंट करना है तो GR1। तो ये ये देखें ना, यहाँ पे लिखा है, मैंने शॉर्टकट में आपको दोनों को कंबाइन करके बताया कि परमानेंटली करने के बाद में GR1, तो ये भी चेक करना है, पॉइंट और ट्रैक को तो करना ही करना है। एक्चुअली ये कुछ आरी और नॉन आरी की भी ये इसमें है, ठीक है। क्रैंक हैंडल तो अभी पहले
अभी जैसा है नहीं कि पहले तो साइड पे क्रैंक हैंडल बॉक्स रहा करते थे, तो वहाँ से बटन दबाना फिर यहाँ से स्लॉट देना वो सब था। अभी ऐसा ना, अभी तो सब यहाँ पे ही है। तो ये सिग्नल को क्लियर करने के बाद में कंसर्न क्रैंक हैंडल की लॉक को जैसे ही ऐसा बॉक्स रहेगा, बॉक्स से दबा के आपको चाबी निकालनी है कोऑपरेशन से। उस समय अगर KLCR का साइड से नहीं आ रहा है तो हम लोग वो कंडीशन क्रिएट करके देखते हैं कि पहले से KLCR का फ्यूज निकाल के उस सिग्नल क्लियर नहीं होना चाहिए और क्रैंक हैंडल का इंडिकेशन फ्लैशिंग रहना चाहिए। ये जस्ट आप क्रैंक हैंडल जैसे निकालते हो वैसे ही करना है, लेकिन ये सिग्नल देते मतलब सिग्नल दिए हुए कंडीशन में करना है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, वो जो कंट्रोल टेबल में जहाँ पे CH1 CH2 लिखा है वो प्रूव होगा। और हर बार आप जब वो कंट्रोल टेबल का काम करोगे उसमें आपको हर जगह पे जो जो आपने टेस्ट किया है ना, वहाँ पे आपको टिक करना है 102 BT टिक 102। मतलब इससे क्या होगा कि आपने वो चेक किया है, और इंडिविजुअली जो जो टेस्ट करेंगे उसी समय उसको, जैसे क्रैंक हैंडल किया तो क्रैंक हैंडल को टिक करो। इससे क्या होगा, इससे जो अगली बार आपको करना है तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि ये इससे हुआ है कि नहीं। अभी और एक वाइटल है, ठीक है। क्लियर द सिग्नल, ये अभी EUYN कैंसिलेशन, ओवरलैप कैंसिलेशन, ये कोई नई चीज़ नहीं, ये तो हम लोग करते ही है, लेकिन फिर भी सिग्नल दिए हुए कंडीशन में ऐसा कैंसिलेशन से आपको करना है। क्लियर द सिग्नल, नॉर्मलाइज ईच सब रूट बाय EUYN, एक एक सिग्नल के एक एक सब रूट को कैंसिल करना है 1 by 1, है ना। वैसे ही OV, जैसे गाड़ी इनके सब ओवरलैप मैन्युअली उसको OYN बटन से करना है, ठीक है। सेम चीज़ है वो। अप्रोच लॉकिंग जैसे मैंने बताया कि अगर वो सिग्नल के पहले कोई भी किसी भी तरह की गाड़ी आती है तो उसको मिनिमम 2 मिनट टाइमर लगना चाहिए अगर गाड़ी है तो। और अगर वहाँ पे ट्रैक सर्किट ही नहीं है तो डेड अप्रोच में आपको, हाँ दिख रहा है ना आपको, ठीक। अब ये इस तरह से है, ये डेड अप्रोच, ये ट्रैक डाउन है। उस कंडीशन में ये सिग्नल को अप्रोच लॉकिंग क्यों दिया जाता है ये तो पता है आपको, क्योंकि अगर कोई सिग्नल को थ्रू दिया है और मास्टर को अगर हमने अलाउ किया कि आप तुरंत उसको कैंसिल करो, 2 मिनट का टाइमर ना दो, तो क्या होगा कि स्पीड से आती हुई गाड़ी के सामने सिग्नल डेंजर जाएगा और वो ब्रेक करके कंट्रोल कर नहीं पाएगा, है ना। तो अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं किसी ऑक्यूपाइड लाइन पे जाएगा, या कोई अगर डाइवर्जन रहेगा तो पॉइंट को खराब कर देगा वो। तो मास्टर को वो कम से कम 2 मिनट तक रूट अल्टर ना करने की यहाँ पे कंपेल किया है। तो 2 मिनट हर एक को दिया है, अगर पीछे ट्रैक सर्किट है तो भी और पीछे ट्रैक सर्किट नहीं है तो भी, ठीक है ना। जहाँ पे ट्रैक सर्किट है लेकिन ट्रैक डाउन नहीं है, वही एक सिग्नल आपको वो तुरंत कैंसिल करने की परमिशन देता है अगर अप्रोच ट्रैक पिकअप है तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक सिग्नल है S2, इसके अगर अप्रोच ट्रैक में मैंने ये 2 3 4 5 ट्रैक भी लिए हैं और ये सभी पिकअप है, तो इसको आप 3 बटन कैंसिलेशन विदाउट एनी टाइम डिले कर सकते हो। इसका कुछ कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिएगा, कोई उसमें। कॉलिंग ऑन फॉर टेस्टिंग, कॉलिंग ऑन एक ऐसा चीज़ है जो आप मेन सिग्नल्स के बराबर इसकी अहमियत है। मेन सिग्नल में जैसे पॉइंट के रूट में, आइसोलेशन में सभी पॉइंट को वो प्रूव करता है, वैसे कॉलिंग ऑन में भी करता है। इसकी भी टेस्टिंग है, क्लियर करना है पॉइंट को, वैसे ही फ्लैश करना है। और इसमें COU LR1 और COU LR2 ऐसे 2 रिले है, दोनों में ये पॉइंट प्रूव होते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या प्रूव नहीं होता है कॉलिंग ऑन और मेन सिग्नल के, उसमें अंतर क्या है, ओनली ट्रैक सर्किट, ठीक है ना। तो ट्रैक सर्किट उसमें पिकअप ही चाहिए, इसमें ट्रैक सर्किट डाउन रहेंगे तो भी सिग्नल क्लियर होगा। अच्छा, और एक चीज है, इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू क्लियर द कॉलिंग ऑन सिग्नल विद द मेन सिग्नल शोइंग ऑफ एस्पेक्ट। मतलब मेन सिग्नल अगर दिया है तो कॉलिंग ऑन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये भी चेक करना। एंड इट मस्ट बी पॉसिबल टू क्लियर कॉलिंग ऑन विद द मेन सिग्नल शोइंग ब्लैंक एस्पेक्ट। मतलब अगर कोई सिग्नल ब्लैंक है
आपका सिग्नल क्लियर ही नहीं हो रहा है, कोई ग्रुप में ही प्रॉब्लम है। लग गया क्या? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इस तरह से मेन सिग्नल के फेल्यूर के कंडीशन में आपको एटलीस्ट कॉलिंग ऑन आ जाना चाहिए। ये तभी अपने को पता चल रहा है जब फेलियर हो जाता है कि कॉलिंग ऑन टेस्ट ही नहीं किया। तो ये कंडीशन हम लोग वैसे भी रेगुलरली करते हैं, नॉट ओनली शेड्यूल इंस्पेक्शन में। शंट सिग्नल को भी सेम है, शंट सिग्नल के भी बैकलॉग ट्रैक है जैसे मेन सिग्नल के है, और उसके भी KLR कॉलिंग ऑन और शंट हो या मेन हो कोई भी, सब में आपको क्रैंक हैंडल प्रूव करना ही है। कहीं कहीं SPI है, VT में वगैरह भी, VT में भी ये स्लॉट जैसा काम करते हैं। फॉर SPI, one slot for SPI is given, all concern points are locked. Slot for SPI can be taken only after a time delay. सेम है ऑन फेलिंग पॉइंट, मतलब पॉइंट अगर ये नहीं करेगा तो SPI जो है डेंजर चला जाएगा, मतलब SPI भी एक सिग्नल का ही काम कर रहा है। ठीक है, अब ये वाइटल है इसीलिए कि ये ट्रैक लॉकिंग है। ट्रैक लॉकिंग कहते हैं लेकिन ये लॉक करता है पॉइंट को। अब ये कैसे पॉइंट को लॉक करता है? आपको ये टेस्ट करना है ट्रैक लॉकिंग से, ट्रैक डाउन करके, फेल 1 पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट। अब ये अगर एक क्रॉसओवर है तो ये क्रॉसओवर में टोटल 2 ट्रैक सर्किट दिख रहे हैं आपको, 480 4BT। ठीक है, पॉइंट को मैंने नॉर्मल में रखा है। अब नॉर्मल में रख के आपको पहले एक ट्रैक सर्किट के साथ में देखना है डाउन करके, ठीक है ना, फिर उसको रिवर्स में रख के उसी ट्रैक सर्किट से देखना है। इस तरह से ये शेड्यूल पॉइंट टेस्टिंग में ही शेड्यूल इसमें होनी चाहिए। जैसे आप EWN वगैरह करते हो ना, तो इसमें वो भी देखना है। देखो, फेल 1 पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट, इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू ऑपरेट विद WWN, लेकिन उसके साथ में इट मस्ट बी पॉसिबल टू ऑपरेट विद EWN, ये भी उसी समय देखना है। नॉर्मल में भी रिवर्स में भी। देखो अभी ये दूसरा ट्रैक सर्किट नॉर्मल में रख के मैंने ये ट्रैक डाउन किया है, रिवर्स में रख के ये ट्रैक डाउन किया है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन के साथ में आपको वेरीफाई करना है कि ये वाकई में सेम ट्रैक सर्किट भी डाउन जाता है कि नहीं और पॉइंट ऑपरेट नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि आप जब इसको डाउन करोगे तो WWN से पॉइंट ऑपरेट नहीं होगा, EWN से हो जाना चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ इंटरलॉक गेट। इंटरलॉक गेट में भी एक्सिक्या रिले है और एक्सिक्या रिले अपने सिग्नल के मेन क्लियरेंस में लिया रहता है। तो जैसे हम लोग पॉइंट को फ्लिकर करके देखते हैं, ट्रैक को देखते हैं, वैसे ये XCKR को भी देखना है। अब उसका जो स्लॉट आता है गेट से, वहाँ से यहाँ पे एक अपने कैबिन में XCKR रिले पिकअप होता है। उसको आपको कभी कभी जैसे कुर्ला में है सबअर्बन सेक्शन में, उस गेट सिग्नल को A मार्कर भी रहता है, AG मार्कर भी रहता है। ठीक है ना, तो उसकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए कि A मार्कर में पॉइंट भी अपना, A मार्कर तो स्ट्रेट जोन के लिए, लेकिन AG मार्कर जो है उसमें पॉइंट जोन भी आता है। ठीक है, इट मस्ट नॉट बी पॉसिबल टू ओपन द गेट विथ गेट ट्रैक सर्किट फेल्ड। गेट ट्रैक सर्किट अगर फेल हुआ तो गेट ओपन करते नहीं आना चाहिए, ये भी टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, विथ चेन लॉकिंग। अब ये सबअर्बन सेक्शन में एक्स्ट्रा रिले मस्ट ड्रॉप, यहाँ पे जिनके पास गेट नहीं हो सकता उनको ना पता हो, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा रिले ड्रॉप होना चाहिए और उसकी येलो क्या ऊपर, येलो से और ज़्यादा ऊपर का एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉर मोटर ऑपरेटिंग लिफ्ट, ये अपने पास सब लिफ्टिंग बैरियर्स ही है, इलेक्ट्रिकल लिफ्टिंग बैरियर्स है, तो उसमें लिमिट स्विच का कॉन्टैक्ट जो है उन्होंने 85 to 90 डिग्री में एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। टेस्टिंग ऑफ रोड वार्निंग बेल पेडेस्ट्रियल, ये रूटीन है। ये एक्चुअली इसमें क्या कमीशनिंग का और अपने शेड्यूल टेस्टिंग का दोनों का कंबाइन स्लाइड है, तो ये इसमें चेक होते रहना चाहिए, ये अपनी रूटीन में आ जाना चाहिए, ये जो बेल का और बूम लाइट का वगैरह है। ठीक है, A साइन एंड AG साइन जहाँ कहीं भी प्रोवाइड किया वो गेट क्लोज, पॉइंट लॉक, AG साइन, ये जो मैंने भी बताया सेम चीज़ है। A साइन टेस्टिंग है ऑटोमेटिक है, जहाँ जहाँ सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है लेकिन पॉइंट नहीं है वहाँ पे A मार्कर रहता है गेट के साथ में। ठीक है, लिखा है ना, फॉर ईच पॉइंट एंड गेट XCKR, तो A साइन शुड गो टू डेंजर।
ये ऑटो का है। ऑटो में भी हमें चेक करना है, क्लियर द सिग्नल, रिलीज एनी सब रूट। ठीक है, जैसे गाड़ी बर्थिंग पे जाएगी, ओवरलैप का ट्रैक डाउन होने के बाद में AULR पिकअप जाना चाहिए। ये आपको सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में भी ये चेक करना चाहिए। ठीक है, इसमें ये उस समय क्या होता है, जब गाड़ी वहीं पे खड़ी है, ऑटो में सिग्नल रीइनिशिएट होने का प्रोसेस रुक जाता है, तो वो वही चेक करना है। जैसे ये ट्रैक सर्किट पे ओवरलैप के ऊपर जैसे ट्रैक डाउन रहेगा, उस समय GL-SPAR will not pick up, AU-ZMER will remain permanently pick up, और इसके वजह से ये NCR इंडिकेशन भी आ जाता है। आपको पता होगा AMR का ऑटो स्टकअप का इंडिकेशन आ जाता है। सेम द रूट GRLR मस्ट स्टार्ट फ्लैशिंग। कभी कभी वहाँ पे GRLR को डॉट इंडिकेशन को भी एक फ्लैशिंग का सप्लाई दिया रहता है, कुछ कुछ कैबिन में दिया है। AU-ZMER मस्ट ड्रॉप एंड पैनल मस्ट अगेन बिकम इनऑपरेटिव। AMR का ऑटो स्टकअप के टाइम पे बाकी सिग्नल को वो क्लियर होने देता नहीं है, क्योंकि पैनल लॉक हो जाता है। ऑल्सो ऑन प्रेसिंग कंसर्न GN बटन, AGGYN, आपको पता है पैनल लॉक जब ऑटो होता है तो AGGYN का बटन दबाते हैं, उसका ये जो AU-ZMER का जो परमानेंटली पिकअप का वो काम करता है, वो थोड़ा देर के लिए उसको ड्रॉप करा के ये ऑटो स्टकअप की कंडीशन को थोड़ा देर के लिए वो रोक देता है। ठीक है, तो ये भी लिखा है, प्रेसिंग कंसर्न GN बटन है, AGGYN बटन, द NCR इंडिकेशन शुड एक्सटिंग्विश ड्यू टू पिकिंग ऑफ AULR। ये AULR का पिकअप हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह से ये अभी कहीं कहीं मतलब वो तो नए इंस्टॉलेशन का और पुराने इंस्टॉलेशन में भी इस तरह से उन्होंने कुछ दिया है, वो अपने अपने टेस्ट में अपने अपने रेगुलर इंस्पेक्शन में वो देखना है। ये जनरल टेस्ट है, ये सभी काउंटर, सभी पैनल की चेक हो रहा है कि नहीं, सभी बटन प्रेस हो रहे हैं कि नहीं, है ना। जब GNCR UNCR ये सब लिखा है, जब पैनल की निकालने के बाद में कोई भी ऑपरेशन होता है कि नहीं, कोई भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए सिवाय एक ऑपरेशन के, सिग्नल डेंजर करने के, स्टेशन मास्टर की जहाँ पे है। ठीक है, मेन सिग्नल सेम पोस्ट पे है तो दोनों सिग्नल एट अ टाइम नहीं आना चाहिए। विथ रेड लैम्प फ्यूज फर्स्ट सब रूट आफ्टर द सिग्नल शुड नॉट रिलीज बाई ट्रेन मूवमेंट। ठीक है, ये REMNCPR आपने देखा होगा, GNLR में RG का कॉन्टैक्ट रहता है, तो रेड लैम्प प्रोटेक्शन एक अलग चीज़ है, और ये रूट कैंसलेशन में इसका महत्व है। ZR आपको तो पता है, ZR कभी कभी किसी वजह से डाउन होते हैं तो रूट कैंसिल नहीं होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर ऑल पॉसिबल सिग्नल्स विद TPR ट्रैक कंट्रोल AC वहाँ चाहिए। अपने मुंबई DN के ट्रैक सर्किट के लिए है कि सभी TPR जाते हैं कि नहीं डाउन, TR ये करने से, उसका सप्लाई डिस्कनेक्ट करने से। ठीक है, ये प्री कमीशनिंग टेस्ट है, जो सिर्फ कमीशनिंग के टाइम पे, ये कॉरस्पॉन्डेंट टेस्ट है, मतलब जो यहाँ से सप्लाई निकल रहा है कि वो वहीं पे साइड पे जल रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आप पढ़ लीजिए, ये सिर्फ कमीशनिंग के टाइम पे देखी जाती है। कॉरस्पॉन्डेंट टेस्ट ऑफ ट्रैक सर्किट, मतलब यहाँ से जिस ट्रैक सर्किट के लिए सप्लाई गया है वही ट्रैक सर्किट को वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, वो एक इसके अलग अलग इसके पॉइंट्स इसमें कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ टेस्ट ऑफ पॉइंट के भी उन्होंने NWLR 1 2 3 इसके हर एक डिटेल में इसमें मैंने इसमें नोट किया है, आप इसको देख सकते हैं। ये प्री कमीशनिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा, क्योंकि ओपन लाइन से ज़्यादा, बस इसके लिए मेरा आज यहाँ का सब लोग खुश हो गए लगता है मैं बंद होने के बाद में। ओके, थैंक यू। चलो धन्यवाद चौहान जी। किसी के दिमाग में मन में कोई प्रश्न, डाउट? हाँ यस सर, आशीष कुलसंगी। हाँ आशीष बोलो। सर बटन्स के बारे में और ये नहीं बताया अभी जो नए ACM में लिखे हैं कुछ बटन्स के बारे में सर ने अगर बताया दीजिए। कलर्स ऑफ द बटन्स, यहाँ पे पॉइंट का ब्लैक बताया, स्लॉट का ग्रीन बताया। बॉम्बे डिवीजन में तो बॉम्बे पॉइंट का ब्लू रहता है। और सर दूसरा क्वेश्चन है ये जो, हेलो सर, बोलो बोलो बोलो।
हाँ सर, ये जब येलो अगर मतलब फ्यूज हो गया सिग्नल, आगे बोलो। हाँ, तो ग्रीन फ्लैशिंग दिखाता है और रेड लाइट दिखाता है, ऐसा लिखा है एसीएम में। और डबल येलो जब होता है तो ग्रीन और रेड फ्लैशिंग बताया। पहले तो बटन बटन आशीष हाँ, मेरे पहले बटन का क्लियर कर दीजिए सर। बटन का क्या बता रहे थे आप? सर बटन का जो मतलब पेज नंबर 434 में बताया है। नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे क्या बताया? नहीं, वो बताया नहीं आपने बटन्स के बारे में, कौन से कलर्स होते हैं बटन्स के बारे में। ठीक है, तो वो मतलब वो तो उसका स्लाइड जो है वो मैं इसमें डाला नहीं है। बटन हाँ के हाँ कलर के बारे में हो सकता है किसी को कंफ्यूजन अभी तक नहीं हो। दूसरा क्या बता रहे थे आप? सर, आपने जो मतलब फ्यूज बताया, सिग्नल जब फ्लैश जाते बैक जाते हैं, हाँ मतलब हाँ, अगर ग्रीन फ्यूज हो गया तो ग्रीन फ्लैश होता है, पर येलो अगर फ्यूज हो गया तो कौन सा फ्लैशिंग दिखाएगा पैनल पे? मैं फिर से बताता हूँ। हाँ जैसे भी ये ग्रीन स्टेडी है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, रही है। ग्रीन का फ्यूज निकाला तो ग्रीन फ्लैशिंग, येलो स्टेडी। हाँ, क्लियर? ओके सर। हाँ, यस सर। अब ग्रीन का निकाला ही है, येलो का भी निकाल दिया, तो येलो फ्लैशिंग, ग्रीन फ्लैशिंग, रेड स्टेडी। ओके। क्लियर? हाँ, नहीं नहीं, येलो फ्लैश हो गया तो ग्रीन फ्लैशिंग दिखाया है, सिर्फ ग्रीन लिखा है, ओनली ग्रीन फ्लैशिंग लगा दिखाया है सर, यहाँ पे लिखा है। ग्रीन फ्लैशिंग, येलो फ्लैशिंग और रेड स्टेडी। आप मेरे को देख अच्छा, पा रहे हो मतलब क्या? पैनल पैनल पे येलो फ्लैशिंग भी दिखाएगा? अरे आप मेरे को देख पा रहे हो क्या? ये स्लाइड दिख रही है हाँ आपको? यस सर, मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। तो ये पहला कंडीशन जो है जिसमें ग्रीन अभी जल रहा है, ठीक है? हाँ, बराबर। उसके बाद में ग्रीन का फ्यूज निकालना, तो कास्केडिंग के थ्रू उसको येलो आ गया, ओके? ओके सर, तो हाँ। उस समय ग्रीन फ्लैशिंग है। ओके। अब येलो का भी फ्यूज निकाला तो येलो फ्लैशिंग और ग्रीन फ्लैशिंग दोनों रहेगा, और रेड जल जाएगा। रेड साइड पे भी जलेगा और यहाँ पे रेड स्टेडी आएगा पैनल पे। ये पैनल की कंडीशन है, हाँ, पैनल की कंडीशन सर। ठीक है? अब इसके आगे क्या कंफ्यूजन है? तो येलो सर, नहीं, अगर येलो अगर गया तो दोनों येलो भी फ्लैश करेगा और ग्रीन भी फ्लैश करेगा? हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है, जहाँ पे चारों इंडिकेशन दिए हुए हैं, डबल येलो, येलो, वहाँ पे भी ऐसा होता है। जहाँ पे दो ही इंडिकेशन है, मतलब एक ऑन और एक ऑफ, तो वहाँ पे वो एक ही फ्लैशिंग होगा। ग्रीन में भी एक ही होगा और येलो में भी एक ही होगा। यहाँ पे मैंने इसीलिए तीन का दिखाया है, इसमें बॉम्बेडियन के हिसाब से सिर्फ डबल येलो नहीं दिखाया है। अदरवाइज इस तरह से ग्रीन भी फ्लैशिंग होगा और येलो भी फ्लैशिंग होगा, रेड स्टेडी होगा। ओके सर। और कुछ? और डबल येलो का? डबल येलो जो ऊपर का टॉप येलो रहेगा वो भी फ्लैशिंग होगा उस समय। अगर मतलब आपने तीनों? डबल येलो का, हाँ हाँ हाँ, तीनों। डबल येलो में तीनों फ्लैशिंग करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आप चेक कर लो। ओके, क्योंकि एसीएम में अलग लिखा है सर थोड़ा। अच्छा अच्छा, कौन सा प्यारा है वो एसीएम का? एसीएम का प्यारा 435 सर। 435 सर, 45। सिग्नल इंडिकेशन का। अच्छा, यहाँ के लोगों को भी कुछ डाउट आना चाहिए, सिर्फ नींद ही नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये अच्छा है।
अगेन पूछा उसने। मिला? आशीष, हाँ यस सर, 435 पेज नंबर। failure of green flashes red, failure of yellow, green flashes red lit, failure of double yellow both green and red flash, and failure of red green not। इसमें नहीं, तो इसमें उन्होंने सिर्फ एक एक इंडिविजुअल बताया आशीष। हाँ यस सर। मैंने उसमें आपने दोनों एक साथ निकालने के लिए बताया है। इसमें देखो, फेल्योर ऑफ ग्रीन, ग्रीन फ्लैशेस रेड ब्लैंक, वो तो रेड ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है ना। अब ग्रीन का उसने फ्यूज निकाला नहीं है। फेल्योर ऑफ येलो, अब आपने येलो का किया, नहीं एक मिनट, फेल्योर ऑफ येलो ग्रीन फ्लैशेस, हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब उस समय हाँ, डबल येलो में ग्रीन और रेड फ्लैश करेगा। फेल्योर ऑफ रेड ग्रीन नॉट लीट, हाँ हाँ यस। हाँ, वो कुछ तो मिस टाइप हो गया है वो। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन आशीष। और हाँ कुछ? थैंक। टाइमर सर कॉलिंग ऑन का बता दीजिए। बोलो बोलो बोलो, एक मिनट। पेज नंबर 447 में ही है, और टाइमर का बता दीजिए, कॉलिंग ऑन का। ये एसीएम पढ़ाने के लिए थोड़ी आया यार मैं। पढ़ डाला, हाँ क्या चाहिए बताइए। कॉलिंग, डिले डिले डिले, टाइमर कॉलिंग ऑन डिले। कॉलिंग ऑन डिले, हाँ, कॉलिंग ऑन सिग्नल रूट कैंसलेशन रिलीज टाइमर 120। अच्छा, प्रूविंग ऑल बैक टैक्स, एक्चुअली इसका एक लेटर आया था। कॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट इज ऑक्यूपाइड 60 सेकेंड। अभी तो सब जगह से ये वाला इसमें नहीं है, ये शायद बाद में आया ना। कॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट का लेंथ जो है, हाँ हाँ, इसमें वो नहीं है। इसमें क्या मतलब डिले, डिले 120 और 60 है दोनों, इसके लिए कंफ्यूजन है क्या आशीष? यस सर, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा क्लियर कर दीजिए। कॉलिंग ऑन सिग्नल का जो रूट कैंसलेशन का टाइमर है वो 2 मिनट का है। प्रोविजन, प्रूविंग ऑफ मतलब क्या है, सुनो एक मिनट, एक मिनट। ये रूट कैंसिल होता है तब, और ये कॉलिंग ऑन को इनिशिएट होता है तब आशीष, ठीक है ना। कॉलिंग ऑन का टाइमर और कैंसलेशन का टाइमर जहाँ जहाँ अलग अलग है वहाँ पे ये होता है। आप कहाँ, कौन से स्टेशन में काम किए हो आशीष? सर रावली में किया है, जसई में, तो रावली पनवेल में में। ना, रावली में नया आरआरआई के टाइम पे आप थे क्या? हाँ यस सर, था सर। तो नया आरआरआई हुआ ना, तो ये कॉलिंग ऑन का टाइमर और कैंसलेशन का टाइमर अलग अलग किया है। अगर कॉलिंग ऑन का टाइमर और ये दोनों एक साथ होंगे तो आप उसको कम नहीं कर सकते, उसको 2 मिनट ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉलिंग का टाइमर जहाँ जहाँ अलग है ही, तो वो 60 सेकेंड किया है, ठीक है। तो ये 60 सेकेंड उसके लिए है जहाँ पे कॉलिंग ऑन का टाइमर अलग है, और ये 120 कैंसलेशन के लिए है, ठीक है आशीष। ओके सर, ओके सर। बंद कर दो। हाँ यस सर। ओके, थैंक यू। सर बटन्स के बारे में बता ओ सर। अभी वो उसका उसका क्या पेज नंबर है? उसका पेज नंबर सर 433 पे।
और अच्छी बात है ना तुम लोग। आशीष अगले सैटरडे इधर चाहिए आप? नहीं नहीं 434 पेज नंबर सर, आई में 434 आई। 434 पे तो आ गया आई। The हाँ switches button shall have distinctive colors so that they can हाँ, be readily distinguished, such as running signal पॉइंट का ब्लैक बताया, पॉइंट का ब्लैक बताया। falling on signal red with white dot and exit button white. The alternative overlap with black dot. Alternate route gray, point black. चलो ठीक है, ये जो भी पॉइंट है ना, ये एक बार ना कंपाइल करके साहब को दे दो। साहब कुछ उसका एक फाइल बना रहे हैं डीएसटी साहब, तो वो उसमें ना एसीएम के जो भी कॉन्ट्रडिक्शन है ना साहब ने टाइप करके रखे आशीष। ठीक है, ओके 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, चलो आशीष, बढ़िया ऑब्जर्वेशन तुम्हारे। और किसी थैंक का कोई प्रश्न? जो लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ मतलब नॉर्थ से कितने लोग आए हैं? लोनावला, इगतपुरी, कल्याण डिपो से, या सारे साउथ सेक्शन के ही हैं? सब साउथ से? ईस्ट से? ईस्ट या हार्बर से? ओके। नहीं, ग्रुप में तो डाला था, मतलब सीनियर डीएसटीज को बोला था कंसर्न कि अपने आप बताएं। चलिए ठीक है, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे। एक तो क्रैंक हैंडल के रिसेंटली 2 फेलियर हुए अपने यहाँ पर। एक कुछ दिन पहले मझगांव में हुआ था, जहाँ पे हमारा N110 का वायर टर्मिनेट होके मोटर में जहाँ जाता है वो बिल्कुल रस्टी हो गया था। तो उसको देख के लगता है कि उसको देखता कोई नहीं है। रुहान खान किस हालत में था वो? और वो भी मेन लाइन का पॉइंट था। 103 या 104 कौन सा था वो? हाँ, तो मेन लाइन के पॉइंट की इस तरह की हालत ठीक नहीं है। तो उसको अपना जब भी आईएमबी वगैरह हो या शेड्यूल मेंटेनेंस के लिए जाते हैं तो उसकी हालत देख लीजिए करिए। दूसरा, रिसेंटली एक दीवा में पॉइंट का फेलियर हुआ था, जिसमें क्रैंक हैंडल में जो मैकेनिकल थ्रू बनता है अपना कनेक्शन, मतलब जो चाबी घुमाने के बाद जो कनेक्शन बनता है ना, वो ओवर द टाइम क्योंकि वो लूज था तो धीरे धीरे स्लाइड होके डिस्कनेक्शन जितना स्लाइड हो गया था। तो उसमें भी ऑब्जर्वेशन में आया था कि उसकी जो फ्लैप होती है वो मतलब बाहर से हिलाने पे हिल रहा था, उस तरह से था। तो उसको भी थोड़ा देख लीजिए कि वो लूज़ नहीं होना चाहिए। और अपने यहाँ पे कल्पेश कहीं मिला क्या दीवा में इस तरह से? और भी नहीं मिला, बट वो भी एस्पेक्ट एक बार देख लीजिए क्योंकि उससे भी प्रॉब्लम आती है। एक जहाँ पे भी हमारे यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है और एल्डाइन और सीमेंस के डीपी लगे हुए हैं, एक तो मझगांव में और सायन में। उसके अलावा शायद थाने में तो उतना इशू आता नहीं होगा। पानी में डूबते हैं क्या कहीं डीपी? थाने में डूबते हैं। हाँ, तो उसके जो गैस्केट हैं एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसके जो गैस्केट होने चाहिए एल्डाइन में ये सीमेंस का है। सीमेंस में एक जो उसका मशरूम होता है उसमें गैस्केट होता है, और उसके अंदर उसमें जो डीपी होती है बेसिकली उसमें भी एक गैस्केट होता है। तो ये देख लीजिएगा कि दोनों इंटैक्ट हैं, खास करके जहाँ पानी भरता है। अगर इंटैक्ट नहीं है तो जहाँ पानी नहीं भरता है उस जगह से उसको रिप्लेस करके इंश्योर करिएगा कि अपने पास प्रॉपरली गैस्केट वाले कवर लगे हों, सीमेंस में भी और एल्डाइन में भी। एल्डाइन का भी देखते हैं। वापिस उसमें ही जाना पड़ेगा क्या? एल्डाइन में इस तरह का गैस्केट लगा रहता है, तो ये भी इंश्योर करिएगा कि प्रॉपरली प्लेस्ड है। दूसरा, जो सीमेंस के अंदर हमारा उसके जो डीपी के वगैरह जो केबल वगैरह अंदर लेते हैं हम लोग, वो तो प्रॉपरली मतलब टाइट होते हैं, उसके अंदर कुछ पानी आने जाने की संभावना नहीं रहती है। बट हमारी क्वाड केबल जहाँ से एंट्री हम लोग करते हैं ना, उसको हम प्रॉपरली सील नहीं करते, क्योंकि मैंने मझगांव का फोटो है, मझगांव में देखा था तो वहाँ पे खुला हुआ था। तो जब भी सीलिंग का टाइम आएगा अगले 1-2 महीने में, और पानी में अगर वो डीपी
भरती है मतलब पानी में डूबता है तो वो भी इंश्योर कर लीजिएगा कि उसको हम लोग प्रॉपरली सील करके रखें अंदर जो हमारा डीपी होता है। एक अर्थिंग का रिक्वायरमेंट हमने लास्ट टाइम भी लिया था। अर्थिंग का एक वर्क प्रोग्रेस में है, मतलब जस्ट अवार्ड होने वाला उस स्टेज में है, तो अर्थिंग वाला काम हम लोग कराएंगे। एक बार फिर से पोजीशन मुझे मतलब अपना स्टेशन का थोड़ा सा रिव्यू करके बताइएगा, लोकेशन, सिग्नल, MSDAC के डीपी और जो अपना RRI या पावर सप्लाई का जो अर्थिंग होता है उसकी क्या कंडीशन है, कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिर उसके हिसाब से लगाएंगे अपन। क्या क्या? नहीं नहीं, पहले मुझे रिक्वायरमेंट बता दो। बाकी जिन जगह पे पानी नहीं भरता है ना, थाने डिपो में जैसे बहुत सारे एल्डाइन और अपने सीमेंस के लगे हुए हैं, तो उसमें इंटरचेंज करा लेंगे, क्योंकि वो तो मुझे लगता है स्टैंडर्ड साइज़ का मार्केट में तो मिलेगा नहीं। हाँ, तो इंटरचेंज करा के कम से कम इतना इंश्योर कर लेंगे कि जहाँ पानी में डूबता है वहाँ पे गैसकेट प्रॉपर है। बट अपनी तरफ से एक बार चेक करके मुझे बताइएगा कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? खाना है क्या? कितना कितना खराब मिला? ओके। कूला ट्रॉम्बे में पानी भरता है क्या? दे दो उनको अपना एक ढक्कन, इंटरचेंज कर लो। कुर्ला गुड्स में इंश्योर करना सब में लेकिन प्रॉपरली रहे, ठीक है? और किसी ने चेक नहीं किया? मझगांव में भी बोला था चेक करने के लिए। चालू है मतलब कितना हुआ है? किसी में कुछ खराब नहीं मिला? ये जो भी एक्सरसाइज है ना, एक वीक में कंप्लीट कर लीजिए और शाम को मुझे मैसेज डालिए कि उस दिन आपने कितने किए हैं, कितने सही मिले, कितने खराब मिले। मझगांव का सायन का कौन, रामेश्वर जी आए थे? दिखवा लीजिएगा सायन, क्योंकि पानी में डूबता है, ठीक है? और थाने में भी, जहाँ थाना डिपो में, थाना स्टेशन तो हो गया, थाना डिपो में भी अगर पानी में डूबने वाली कुछ जगह है तो वहाँ देख के मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। अगले एक वीक में इस ड्राइव को पूरा करेंगे। एक ये हमारे जो TWS पॉइंट है उसका हेडक्वार्टर का इंस्ट्रक्शन है कि उसके जो इंजीनियरिंग पैरामीटर हैं वो हमें नोट करके रखने हैं। हम लोग गूगल शीट वगैरह में तो कर रहे हैं, बट उनका कहना है कि जो भी हमारी वो शीट होती है ना जिसमें हम लोग रिकॉर्ड पैरामीटर रिकॉर्ड करते हैं पॉइंट मशीन के अंदर, उसमें वो होने चाहिए। तो मंथ में एक बार उसकी एंट्री उसके कार्ड के अंदर होनी चाहिए कि उसकी ओपनिंग कितनी है, गेज कितना है, और आउट ऑफ स्क्वायर तो नहीं है। मतलब बेसिकली अपना जो चेयर होती है उस पर उसका रेस्टिंग कितने mm तक है, और जेओच पे ओपनिंग वगैरह कितनी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। 2 पॉइंट हमारे हेडक्वार्टर मॉनिटर्ड है, एक है 137B बाइकला का और 135B दादर का। तो उसके पैरामीटर हर 15 दिन में होने चाहिए, तो वो रिकॉर्ड में आपको मेंटेन करना है 2 पॉइंट के। और बाकी जितने TWS है उसका मंथली सिर्फ मेंटेन नहीं करना है, अगर कुछ वेरिएशन मिलता है तो उसको फिर कंसर्न PWI को मेमो दे के बताना भी है। इसका एक्सरसाइज का मतलब करने का इंटेंशन यही है कि किसी फेलियर को हम लोग रोक सकते हैं तो उसे रोकना है। अरे ठीक है ना, आवाज़ जा रही है भाई, आवाज़ आवाज़ जा रही है, ठीक। अरे आवाज़ सुननी है, देख के क्या करेंगे वो लोग, ठीक है? दूसरा एक अगले 1-2 महीने तक गर्मी पड़ने वाली है। इंजीनियरिंग वालों ने बहुत सारे ट्रीज बुशेस वगैरह काट के इधर उधर रखे होंगे, तो इंश्योर कर लीजिएगा जहाँ केबल जा रही है, जहाँ जल के हमारी केबल डैमेज हो सकती है, ऐसी स्थिति में वो इकट्ठा करके ना रखा हो, उसे हटवा दीजिएगा। रिसेंटली एक फिर से नॉर्थ में इंसिडेंट हुआ है जिसमें इसी तरह से आउटसाइडर ने किसी आग लगा दी और उसमें केबल जल गई थी, उसमें भी बहुत सारी पंक्चुअलिटी लॉस हुई थी, और फिर से वही इशू बार बार घूम फिर के आता है। तो अपनी तरफ से एक बार इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी एक पॉइंट इंडिकेशन का मैटर है जो हमेशा रहता है। पॉइंट इंडिकेशन देने से पहले मेमो ज़रूर लेना है कि साइड पे पॉइंट क्लैंप हो गया है। अगर वो अपनी तरफ से डिले कर रहा है तो करने दीजिए, गाड़ी पिटेगी, कोई इशू नहीं है, बट जब तक आपको क्लैंप किया है ये मेमो नहीं मिलता है तब तक इंडिकेशन नहीं देना है। ये सारे लोग इंश्योर करेंगे, वो आपकी, हमारी गाड़ी में बैठे हुए लोगों की, सबकी सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? और किसी का कोई पॉइंट, कोई बात बताना चाहे अपनी तरफ से? सुमन जी? तो क्लास बंद करें फिर समय से पहले? पाटीदार
हेलो। पाटीदार आवाज आ रही मेरी? हाँ नमस्कार सर, आ रही है आवाज़, आ रही है सर। क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? लगभग सर 4:10 4:15 को स्टार्ट हो गई थी सर। वॉइस क्लियर है तुम्हारी, मैं इसके थ्रू देख पा रहा हूँ। चलो क्लास बढ़िया है। लास्ट लास्ट में तो मैंने ज्वाइन किया था चौहान, जो इसका वो आशीष का जो क्वेरी था। आशीष, वो प्रॉब्लम जो तुम बता रहे हो वो पहले भी थी। अगर पहले का भी तुम एसईएम देखोगे तो उसमें भी सेम पड़ा हुआ है। जो रेलवेज के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। बटन के जो कलर कोडिंग है उसके लिए बोल रहा हूँ। ये मैटर पहले भी आया था, बट उसमें सेम इसलिए लोग शांत रहे क्योंकि ये प्रैक्टिस जोन वाइज अलग अलग चल रही है। तो हमारी जो प्रैक्टिस है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये एसईएम के पैरा सेम कॉपी किया गया है जो पहली एसईएम चल रही थी, उसमें भी सेम लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारी प्रैक्टिस अलग थी। आशीष सुन रहे हो? हाँ ये सर, ओके सर, ओके सर। पुराना एसईएम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सेम ही चीज लिखी हुई है। उसमें भी पॉइंट्स के जो बटन के कलर कोडिंग है वो डिफरेंट है जो हमारे यहाँ पे फॉलो हो रही है उसके कंपेरिजन में। और यहाँ लोनावाला और इगतपुरी से ज्वाइन किया लोगों ने? ऑनलाइन कुछ 35 लोग दिख रहे थे सर। हाँ, ऑनलाइन तो मैं देख पा रहा हूँ। क्लासरूम तो भरा हुआ है, क्लासरूम में तो लोग आए हैं सेक्शन से। इस वीसी के थ्रू, हालांकि मैं वीसी के थ्रू नहीं ज्वाइन करूंगा नेक्स्ट टाइम, मैं फिजिकली ही आऊँगा विद्यावारी क्लास में। लेकिन वीसी का ये ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। मतलब क्लासरूम में कितने लोग हैं वो नहीं देख पा रहा हूँ इसमें, ये केवल मुझे बॉडी एक दिखता दिखा है। दूं, कैमरा कैमरा रोटेट करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट ये क्लास में भरे हुए हैं ना लोग? नहीं है ना सर, है ना। चलो अच्छा लगा, काफी लोग हैं। मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ कि वीडियो ऑन कर पाऊँ, लेकिन नहीं अच्छा ठीक, लगा क्लासरूम काफी भरा लोग। हुआ है सर। और इसका नहीं तो, रिकॉर्डिंग भी रखा है, और इसको हम लोग ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके फिर आगे के लिए स्टोर करके रखेंगे। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट जब क्लास होगी, मोस्टली अगले सैटरडे के बाद होगी, तो उसके पहले इसका कैमरे का सेटअप भी हम लोग चेंज कर लेंगे, अलग टाइप का कैमरा कर लेंगे। इसमें कर्टेन भी चेंज करानी, दो चीज़ें हैं अभी। और कैमरे लगने अंदर जो एक्टिविटीज को वॉच करेंगे, सेट के लिए लगेंगे। तो दो तीन कैमरे अंदर, दो तीन कैमरे बाहर लगेंगे। वॉइस क्लियरिटी अच्छी है, मैं इसके थ्रू सुन पा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वॉइस क्लियरिटी है। जो लोग वेवलेंथ के थ्रू जुड़े होंगे वो महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ में। और बाकी किसी को कुछ बोलना है? आज अच्छा प्रेजेंटेशन रहा चौहान का। लास्ट में ही मैं कम से कम आधे घंटे जुड़ा रहा, लेकिन अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। कोई कुछ चलो और ठीक बोलना है। चाहेगा? कुछ क्या बताना चाहते? इसी कारण से फर्स्ट ट्रैक डाउन हो गया तो गाड़ी ऑथोरिटी पे जाएगी। कॉलियन का जो टेस्टिंग जॉन साहब बता रहे थे ना, कॉलिंग में फर्स्ट ट्रैक अभी नए सर्किट्स में पिकअप ही चाहिए। यदि फर्स्ट ट्रैक डाउन हो गया तो गाड़ी ऑथोरिटी पे लेना पड़ेगा। उस समय हमारे आदि कॉलिंग आएगा नहीं, हमारे आदि पजल हो जाता है ना कि कॉलिंग नहीं आ रहा है, कॉलिंग नहीं आ रहा है। दे विल गेटिंग फॉर 10 to 15 मिनट्स उसी में कि क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कॉलिंग वाले भी ध्यान रखना है। नहीं आएगा सर। सिर्फ एक ही कंडीशन है, फर्स्ट ट्रैक मतलब गाड़ी पीछे बर्थिंग पर आना चाहिए, फर्स्ट ट्रैक पिकअप चाहिए, तो कॉलिंग ऑन का सर्किट एक्सिक्यूट होगा 60 मिनट बाद। कोई लेना देना नहीं है। वो तो पहले भी ऐसी था ना, ये तो पहले भी ऐसी था। कॉलिंग ऑन फर्स्ट टैक्स ट्रैक नहीं सर्किट, लिया था सर पहले सर्किट में। जो फर्स्ट कॉलिंग जो ट्रैक, होम कंट्रोलिंग टैक्स सर्किट है उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ यस, कंट्रोल फर्स्ट कंट्रोल ट्रैक जी। होम कंट्रोलिंग टैक्स सर्किट तो पहले भी लिया था। अगर वो ड्रॉप है तो कॉलिंग ऑन नहीं आता था पुराने पहले जो, भी। नहीं सर, पुराने जो अभी भी हम नहीं, पुराने जितने इंस्टॉलेशन है उसमें यदि फर्स्ट ट्रैक डाउन है तो भी कॉलिंग ऑन आ जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ नया आरआरई इंस्टॉल हुआ है अभी पूरे डिवीजन में, उसमें फर्स्ट ट्रैक पिकअप चाहिए। तो उसमें हमारे आदमी उस समय जब नहीं आता तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। यस। नहीं, ये चेक कर लेना। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में ये चीज ना हो। बियॉन्ड द कल्याण ऐसा पहले से भी है। ये पुराने में नहीं है, ये दीवा वगैरह नया आरआरआई कमीशन हुए ना सर, उसमें ये प्रोविजन किया गया है। नहीं, ये बाकी जगह पहले से ही था। सब में है, नया आरआरआई सब में है, थाना में भी है। लालचंद, नया मतलब कौन से ईयर के बाद का? अच्छा, 12 के बाद का। चलिए ठीक ठीक। ठीक है पाटीदार। और बाकी कल्याण से कोई बोलना चाहता है? कल्याण, इगतपुरी, लोनावाला।
आयुष हाँ सर। तुम बोलना चाहते हो कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं। वहां पर लोगों ने ज्वाइन किया कल्याण से कि तुम सर, इंडिविजुअली अभी ज्वाइन तो किए हो? इस बार तो नहीं किया आज लोगों ने ज्यादा। एक अच्छा। ही ESM वगैरह ने दिख रहा था मुझे ज्वाइन किया हुआ। वो इगतपुरी लोनावाला से ये लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। उधर से भी नहीं किया सर, वो ज्यादातर स्टाफ को सर्वे के लिए लगाया हुआ है, तो उस वजह से कुछ ज्यादा स्पेयर स्टाफ था नहीं हमारे पास। अगली बार से कुछ लोग रहेंगे, इगतपुरी लोनावाला से भी रहेंगे, कल्याण से भी रहेंगे। अल्टरनेट वीक में करेंगे, एवरी वीक करने में हो सकता है कि अवेलेबिलिटी कम हो, अल्टरनेट वीक में तो मिल सकते हैं। हाँ सर, करेंगे, ज्वाइन करेंगे कुछ लोग तो। चलो ठीक है पाटीदार। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलिए क्लोज करेंगे फिर। थैंक यू। ओके ओके।